नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से देवी छाया शनि देव और सूर्य देव को ये समझाती है कि यदि आपने प्रहार किया माली और सुमाली पर तो कहीं ना कहीं दोनों में से किसी का अंत होना अनिवार्य हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती आप दोनों इन पर प्रहार करो। लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है तो माली और सुमाली प्रहार कर देते हैं देवी छाया पर। अब उनकी रक्षा करने हेतु सूर्य देव उन पर प्रहार नहीं करते हैं, केवल उनके प्रहार का प्रत्युत्तर देते हैं, यानी कि उनके प्रहार को रोकते हैं। लेकिन इसके बाद माली और सुमाली में अहंकार आ जाता है और वो सूर्यदेव से ये कह बैठते हैं कि बस इतनी ही क्षमता है आपकी, आप हम पर प्रहार नहीं कर सकते, अगर आपकी हिम्मत है तो प्रहार करके दिखाइए। दरअसल प्रकरण ये याद आता है माली सुमाली को कि किस प्रकार से उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को वचन दे रखा था और वो वचनबद्ध थे कि वो शनि की माता का वध करके आएंगे। इसलिए वो एकदम ठान रखे थे कि उनको तो वध करना ही करना है। जिस प्रकार से वो सूर्यदेव को चुनौती देते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव जो है अपमानित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, यही करने मैं प्रहार नहीं कर सकता। अच्छा, ये जानते हुए कि महादेव उनकी रक्षा करेंगे और उनको प्रत्युत्तर देंगे, महादेव ने बताया कि अपना प्रहार वापस लीजिए नहीं तो मैं आपका वध कर दूंगा। और सूर्यदेव भी अपने हट पे आ गए क्योंकि पहली बार जीवन में देवी छाया के लिए उन्होंने अपना पति धर्म निभाया था, स्टेप उठाया था और उस स्टेप को पीछे नहीं लेना चाहते थे। अब सूर्यदेव के सीने के आर पार हो गया है महादेव का त्रिशूल और उनकी सुरक्षा हेतु देवी संज्ञा ने बुलाया है महर्षि कश्यप को। क्या होगा अभी आगे, क्योंकि सूर्यदेव के बिना इस सृष्टि का होगा क्या, कैसे होगा सूर्यदेव का वापस लेकिन पुनः उदय। लेकिन पिछला एपिसोड आप लोग मिस मत करिएगा कि जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन था, क्योंकि सूर्यदेव के ठीक पीछे एक सूर्य का निर्माण दिखाया था और जिस प्रकार से सूर्यदेव अपने प्राण त्यागते हैं धीरे धीरे, वैसे वैसे वो सूर्य भी अस्त हो जाता है। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 151 पार्ट 1। ये आपने क्या किया सूर्यदेव, मेरे लिए, इस छाया के लिए अपने प्राण क्यों दे दिए? मर जाने दिया होता मुझे। देखिए ना पिताजी, एक मिनट रहिए। आपका वचन पूर्ण हुआ महादेव। आपने अपने वचन का मान रखा, परंतु सूर्य देव की मृत्यु किसी सामान्य देव की मृत्यु नहीं है। सूर्य देव के अंत के साथ ही सृष्टि का अंत भी निश्चित हो चुका है। संतुलन बिगड़ना प्रारंभ हो चुका है। प्रकाश की अनुपस्थिति सृष्टि का नाश कर देगी। सूर्यदेव के कारण सृष्टि में जीवन और संतुलन था, अब उनकी मृत्यु के पश्चात क्या होगा? महाप्रलय, हाहाकार मचा। सूर्यदेव की मृत्यु के पश्चात अब हम सृष्टि को कैसे बचा पाएंगे महादेव? कदाचित यही नियति थी नारायण। भूल मुझसे हुई है महादेव। मेरे दोनों शिष्यों के कारण ये सृष्टि इस भयंकर परिणाम के निकट पहुंच गई है। क्षमा कीजिए महादेव, क्षमा कीजिए। मैं असुर गुरु होने के नाते अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा महादेव, असफल। जो हो गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, परंतु अब जो नियम है उसका पालन होगा।
ओहो, यम ही ले जाएंगे। उठो यम, उठो। अपना कर्तव्य निभाओ। अपना कर्तव्य करो यम। नहीं, मुझसे ही नहीं हो पाएगा। जिन सूर्यदेव ने अंतिम श्वास तक अपना कर्म किया, अपना धर्म निभाया, उन्हीं का उन्हीं का पुत्र पुत्र कर्म से विमुख कैसे हो अपने सकता है? कर्म से कैसे मुख मोड़ सकता है? तुम्हें अपने पिताश्री की आत्मा को मुक्ति देनी होगी यम। यदि ऐसा नहीं किया तो सूर्यदेव की आत्मा को क्लेश होगा, उनका बलिदान लज्जित होगा। शुक्राचार्य मृत संजीवनी से जीवित क्यों नहीं कर देते? आगे बढ़ो यम। इतना ग्लानि है तो, और जो देव अमर है वो मर कैसे सकता है भाई? कुछ नहीं बोलूंगा। स्वयं महादेव का त्रिशूल था, किसी के प्राण ले सकता है। अरे भगवान नारायण का चक्र भी तो गया था गर्दन के आर पार, बच तो गए थे दोनों। राहु यमपाश गधा है। रुक जाओ यम। महर्षि कश्यप, यम को धर्म सिखाने वाले दंड नायक, पहले अपने धर्म और अपने कर्म की व्याख्या दो। क्या यही दंड नायक का न्याय है? जो व्यक्ति सदा अपने धर्म का पालन करे वो दूसरों की भूल का दंड भुगते। उचित। किसी एक को उसके दुष्कर्म का दंड देने का फल क्या सारी सृष्टि को भुगतना पड़ेगा? क्या यही है तुम्हारे सृजन का मंतव्य? क्या यही है तुम्हारा न्याय? सूर्यदेव की अर्धांगिनी हो तुम और उनके साथ वर्षों तक रही हो। क्या उनका एक भी सद्गुण अपनाया नहीं तुमने? कैसे तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो? अपनी जीत के आगे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अपने अहंकार को जीवित रखने के लिए तुमने मेरे पुत्र के प्राण गंवा दिए। ये देवी संज्ञा के लिए एक सबक दी। और आप महादेव असुरों को वरदान दिया और मुझ पिता को अकारण पुत्र वियोग की पीड़ा। किस कर्मों का दंड देव है ना, भुगतना? आप क्या जानेंगे पुत्र खोने की पीड़ा या कष्ट क्या होता है? तब तक नहीं जब तक आप उसे स्वयं भोग नहीं लेते। इसलिए मैं ऋषि कश्यप अपने पुत्र सूर्यदेव के मृत्युदेव को साक्षी मानकर आपको श्राप देता हूं, श्राप देता हूं।
ऋषि कश्यप, आपको ये श्राप देता हूं, जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र के प्राण लिए हैं, उसी प्रकार एक दिन आप इसी त्रिशूल से अपने पुत्र के प्राण नहीं लेंगे। भगवान गणेश की बात हो रही है। प्रथम देव भगवान गणेश की बात हो रही है। मुझे आपका श्राप स्वीकार है महर्षि कश्यप। अब प्रसन्न हो दंडनायक शनि? जिस पिता ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया, आज वो संसार छोड़कर चले गए। अब तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी ना? संतोष हो गया तुम्हारे मन को? इसमें शनि का कोई दोष नहीं। शनि केवल अपना कर्म कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे सूर्यदेव ने अपना कर्म किया और मैंने अपना कर्म निभाया। यदि यहां कोई दोषी है तो वो व्यक्ति जिसने इस दुर्घटना को जन्म दिया, जिसके कर्मों की कालिमा ने समस्त संसार को अंधकार में ढकेल दिया, और वो व्यक्ति स्वयं आप हैं देवी संज्ञा। रहस्य उजागर हो गया स्वयं महादेव के मुख से। सूर्यदेव की मृत्यु शनि का दंड नहीं, आपके कर्मों का फल है। सूर्यदेव की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु के साथ एक उदाहरण स्थापित कर दिया है कि किस तरीके से पति धर्म निभाया जाता है। एक पत्नी के लिए जो कर्तव्य होना चाहिए पति का, वो उन्होंने कर दिखाया। जिस प्रकार से पत्नी की रक्षा का जो दायित्व होता है वो प्रत्येक पति का होता है, तो अपनी पत्नी की रक्षा यानी पत्नी छाया की रक्षा करने के लिए माली सुमाली से उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन देवी संज्ञा को अभी भी इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का चक्र जो है वो उन्हीं के हाथों निर्मित हुआ है, उन्हीं की कुसोच के कारण, उन्हीं के मस्तिष्क में जन्मे षड्यंत्र के कारण ये सारा घटना चक्र आज हमारे सामने दिख रहा है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति की सोच और उसकी केवल इच्छाओं के लिए, मतलब स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका क्या परिणाम निकल के आएगा। और वो देखिए नियति का खेल कि उन्होंने पुत्र के लिए रचा जिन्हें वो बिल्कुल प्रेम नहीं करती थी, और आज के समय में जिनसे वो सर्वाधिक प्रेम करती थी वही उनसे छिन गए। देखिए, महाभारत हम लोगों ने पूरी देखी है, और उस पूरी महाभारत में एक चीज बहुत अच्छे से देखने को प्राप्त हुई थी, वो ये कि किस प्रकार से धर्मी व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है धर्म बनाए रखना, और अधर्मी व्यक्ति के लिए बहुत ही सरल होता है प्रत्येक मार्ग पे अधर्म करना। जिस तरीके से देवी संज्ञा अधर्म पे अधर्म करती जा रही थी, उनके साथ कुछ तो दुर्गति होनी ही निश्चित थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्गति उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने स्वयं सारी सृष्टि को अंधकार में ढकेल दिया। उनके साथ साथ सारी सृष्टि की दुर्गति होने वाली है। जिस प्रकार से यम विवश हो गए हैं, शनि देव विवश हो गए, देवी छाया विवश हो गए, स्वयं महादेव विवश हो गए। अच्छा, बीच में मेरे मुख से निकला भी कि किसी क्यों शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी से जीवित नहीं कर सकते, या सूर्यदेव अमर थे, उनको कैसे त्रिशूल से भंजा जा सकता है। खैर, ये सारी चीजें तो एक जिस तरीके से हमारे सामने दर्शाई गई हैं, हम उसी की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात और दिखाई गई, महाभारत में भी हमने देखा था कि स्वयं ईश्वर भी किसी के श्राप को मिथ्या नहीं कर सकते। जैसा कि अभी भी महादेव को मिला है श्राप महर्षि कश्यप द्वारा, उन्होंने बड़े प्रेम से सहज रूप से उसको स्वीकारा है, और हमें पता है कि वो आगे चल के किस प्रकरण में परिवर्तित होने वाला है। तो चलिए अगले एपिसोड में देखेंगे किस प्रकार से महादेव उनको सीख सिखाएंगे। क्या वो अभी भी सीखने को तैयार है, या वो अपनी भी प्राण त्याग देंगी? ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोडों में। इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। जल्द ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।